जय हिंद साथियों, स्टेट परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। आज के न्यूज के अखबारों में आपने देखा होगा कि स्टेट परीक्षा से जुड़ी हुई सारी चीज को विज्ञापन के बारे में पूरी विस्तृत रूप से बताया जा रहा है कि स्टेट परीक्षा का बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब से कौन सा कार्यक्रम है, सारा कुछ आपको बताएंगे इस पे एक्सप्लेन करके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको स्टेट परीक्षा से संबंधित। सबसे पहले आप लोग जान जाए कि स्टेट परीक्षा को लेकर जो है पूर्व में ही बोला गया था, लेकिन उसमें डेट में कुछ चेंजिंग हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इसमें आपको बता देते हैं, ये परीक्षा का आवेदन कल से शुरू होगा, यानी 11 तारीख से शुरू है और 7 दिनों का समय इसमें आवेदन के लिए दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन सा करना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में ही आपको बता देते हैं। प्रमाण पत्र को अपलोड करना है अभ्यर्थी, यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यानी 10th का, मैट्रिक का, उसके बाद 12 का, इंटर का, उसके बाद स्नातक का, यानी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, तीनों प्रमाण पत्र आपको आवश्यकता है। इसको ध्यान से आप लोग देख लेंगे। मैट्रिक का इसलिए प्रमाण पत्र लिया जाता है ताकि आपका जन्म का आधार पता चले, यानी कि आपका जो जन्म का वर्ष है वो सही है कि नहीं है। इसको अप्रूव करने के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट मान्य है। इसमें साफ लिखा गया है कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका जो उम्र का क्लियरिफिकेशन हो पाएगा। उसके बाद आपको बता दें, स्नातकोत्तर यानी कि आप पीजी की डिग्री भी आप लगाएंगे अगर आपको इसमें भरना है तो पेपर 2 में। उसके बाद है बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। ठीक है, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मतलब कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट तथा मार्कशीट दोनों अपलोड करना है, इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों अपलोड करना है। उसके बाद यदि अन्य शैक्षणिक योग्यता हो तो, लेकिन आपको बीएड के बाद आपको कुछ अपलोड करना नहीं है, क्योंकि ये खुद एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन है। कोई भी आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक जो है बीएड का बैचलर ऑफ एजुकेशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे कि एनसीएल प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो हुई ओबीसी ईबीसी के जो छात्र होंगे वो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, तब जाके उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित होता है, यानी कि इंग्लिश में नॉन क्रीमी लेयर लिखा रहता है, उसमें एनसीएल प्रमाण पत्र वो अपलोड करना है। आयु सीमा छूट लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने के प्रमाण पत्र को देना है, लेकिन आयु सीमा में आपको छूट मिलेगा नहीं, इसमें इतना प्रमाण पत्र होता नहीं है किसी के पास। उसके बाद आपको बता दे 45% जो है आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए कम से कम। और यहाँ पर देखेंगे सभी विषयों का नाम लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे कि विषय समूह में कम से कम 50%, लेकिन यहाँ पर दूसरे अंक में जो है 45%, यानी कि आपको स्नातकोत्तर या स्नातक में 45% नंबर कम से कम होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। उससे कम होगा तो आप इस आवेदन को नहीं भर सकते हैं। इसमें मेन चीज है सबसे कि 150 प्रश्न का एग्जाम होता है। यहाँ पर देखेंगे 150 प्रश्न का एग्जाम होता है और 150 प्रश्न में ही आपको जो है पुरुष प्रश्न 150 के पूछे जाएंगे, उसके आधार पर आपका पासिंग मार्क्स है। आयु सीमा की बात बोले तो आयु सीमा को लेकर हम बता देते हैं आपको। आयु सीमा यहाँ पर देखेंगे, आयु सीमा लेकर हम बता दें कि अनारक्षित पुरुष यानी अनरिजर्व जो पुरुष है उनके लिए 37 साल है। उसके बाद अनारक्षित महिला है यानी अनरिजर्व महिला के लिए 40 साल है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष हो उनके लिए 40 साल है। अति पिछड़ा पुरुष महिला के लिए भी 40 साल है। उसके बाद अनुसूचित यानी SC ST महिला एवं पुरुष के लिए 42 साल है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 42 साल है। यानी कुल मिला के आपको बता दें जो अनरिजर्व पुरुष है, यूआर पुरुष है, जिनका कोई आरक्षण का लाभ नहीं लेना है, उनके लिए 37 साल। उसके बाद महिला हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, SC ST को छोड़कर उनको 40 साल। उसके बाद SC ST पुरुष और महिला दोनों को 42 साल, यानी कि सिर्फ SC ST को ही उम्र में 2 सालों का छूट मिला है। इस चीज को आप लोग समझ ले। उसके बाद आपको बता दें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यह वेबसाइट दिया गया है secondary.biharboard.online.com, इस पर जाके आवेदन आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं जो इसमें मेन चीज है वो सारा कुछ हम आपको बता देंगे। पासिंग मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन रहता है, वो पासिंग मार्क्स भी यहाँ पर देखेंगे। पासिंग मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन रहता है तो पासिंग मार्क्स यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर यूआर के लिए 50% यानी कि 75 नंबर लाना होगा। पासिंग के लिए यूआर यानी 150 का एग्जाम है, 75 नंबर। पिछड़ा वर्ग के लिए 45 नंबर लाना है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45 यानी कि कुछ कम होगा, यानी कि आपको मान के चले 150/100 यानी कि 45, यानी 2
3, यानी कि लगभग 45 या 90, 135 भागा 2, यानी कि 15, 50 और 17, 50, 67, यानी कि 67 नंबर के आसपास आपके मान के चले 67 नंबर इसमें लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए 62 नंबर के आसपास आएगा, और 40 के लिए 15 जो का 60 नंबर यहाँ पर लाना होगा। SC के लिए, दिव्यांग के लिए भी 60 नंबर लाना होगा। महिला अभ्यर्थी के लिए भी 60 नंबर लाना होगा। यानी महिलाओं के लिए 60 नंबर है, समान वर्ग के लिए है 75, पिछड़ा वर्ग के लिए 67, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 62। तो इन पासिंग मार्क्स यही है आपका। उसके बाद आपको बता देते हैं नेक्स्ट जो मेन बिंदु है, सारा कुछ हम आपको बता देंगे। उसके बाद आपका है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क में यहाँ ध्यान देंगे, आवेदन शुल्क जो है पेपर 1 के लिए 960 रुपया है, दोनों साथ में भरते हैं तो 1440 रुपया है। किन किन वर्गों के लिए है? समान वर्ग हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो यानी EWS कैंडिडेट हो, या आपको पिछड़ा वर्ग हो या अति पिछड़ा वर्ग हो, इन सभी के लिए अगर पेपर 1 में पढ़ते हैं तो ये है, और बोथ यानी दोनों भरते हैं तो 1440 रुपया देना होगा। ठीक है। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग छात्र के लिए एक पेपर के लिए 760 रुपया, 760 यानी 760 रुपया, और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया का भुगतान करना होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अहम चीज है, आपको परीक्षा जो है CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस होगा, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। 28 घंटे का आपको एग्जामिनेशन के लिए समय दिया जाएगा। आपको बता देते हैं। इसके बाद जो इसमें मेन मुद्दा है, मेन चीज है, ये लगभग ये है कंप्लीट हो चुका है। तो इन सभी की चीजों के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन PG के लिए आपको पेपर 2 के लिए आपको PG चाहिए, यानी MA, MSc, MCOM जो भी डिग्री है, या आप पेपर 1 में देते हैं तो BA, BSc या BCom और उसके साथ B.Ed का डिग्री, ये चीज आपको चाहिए। ठीक है। और विषय वाइज भी आप लोग देख सकते हैं, विषय कोड भी इसमें दिया गया है। जिन लोगों को आवेदन करते समय विषय कोड सिलेक्शन करना होगा, ये विषय कोड भी देख लेंगे इस विज्ञापन में। ऐसे वहां पर सिलेक्शन का ऑप्शन रहेगा, यहाँ वेबसाइट पर सारा कुछ। ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन कल से चालू होगा, ऑनलाइन आवेदन में आप लोग ये सारा कुछ कर लेंगे, और OTP भी आपको आएगा भाई आवेदन करते समय। एक अपलोड रंगीन फोटो साइज करना, जिसका 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स है, जो पूर्व में भी ऐसा आवेदन हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बदलाव किया गया, जो भी पूर्व में हुआ है वही चीज है। ठीक है। और कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन हो या समझना हो कि इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा या इससे संबंधित आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। इसमें कोई भी जानकारी नोटिफिकेशन से संबंधित आपको कोई चीज समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों का अलग क्वालिफिकेशन हो, तो इसलिए आप लोग निवेदन है कि आप लोग नोटिफिकेशन को विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ग्रेजुएशन अलग अलग फैकल्टी से रहता है। तो किसी का कंप्यूटर साइंस रहता है, कोई B.Tech किए हुए है, सारा कुछ का अलग अलग है। तो इसमें आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, आप अपने क्वालिफिकेशन को देख लेंगे, क्योंकि इसमें विस्तृत रूप से दिया गया है। ठीक है। और कौन से विषय यानी कि किस सब्जेक्ट को वाले को कौन से विषय भर सकते हैं, यानी कोई इंजीनियरिंग किए हुए हैं या BBA किए हुए हैं तो कौन से विषय भर सकते हैं, ये लोग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इस चीज को भी देखेंगे। सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो आप लोग फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स ओनली फॉर, और कॉमर्स वाले यहाँ देखिए मास्टर इन डिग्री कॉमर्स या होल्डर डिग्री MCOM, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक शैल बी नॉट बी एलिजिबल। ठीक है। यहाँ पर मास्टर कॉमर्स है तो आप लोग कॉमर्स वाले विषय में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे संबंधित आपको कोई भी सवाल जवाब हो तो आप लोग कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।